हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि बोला जा रहा है, एक संस्था ने जिम्मेदारी ली है यूट्यूब पे जितनी भी गंदगी फैली हुई है उसको साफ़ करने के लिए। उसके हिसाब से 9 ऐसे चैनल्स हैं जिन पे एफआईआर कर दिया गया है, लीगल एक्शन लेने वाले हैं। और उसमें बोला जा रहा है कि राज फैमिली और तिवारी फैमिली के मेंबरों का भी नाम है। ये खबर कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, स्किप मत करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कि अभी जो हवा चल रही है कि जिसमें बजरंग दल को इन्वॉल्व किया जा रहा है, बजरंग दल ने किन 9 लोगों पर एक्शन लिया है और उन 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूं तब तक जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता है। और ये बातें और चैनलों पे चल रहे हैं, इसके कारण मैं इस बात पे वीडियो बना रही हूं, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो इस पे मेरा काम जारी है, मैं इस पे पता कर रही हूं और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द इस रात से पर्दा हटेगा कि आखिर क्या कुछ बजरंग दल के पास क्या है और उन्होंने किस बात पे उन 9 लोगों पे केस किया और उन 9 लोगों में किस किस के नाम शामिल है जिसपे इस तरह के एक्शन हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन की, जो कि हम अपने मन से टटोलते हैं और बातें समझ के जहां तक आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहली बात, ये जो मैटर अभी कुछ दिन पहले हुआ था जगत दीदी और जगत भैया जी के साथ, ये जो मैटर है कभी किसी ने भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया है और ना ही अप्रिशिएट करने लायक है। लेकिन इन सबके बाद भी अगर मैं बता दूं कि अगर कुछ भी हुआ है तो वो जो भी हुआ था वो सही नहीं हुआ है। ना ही दोनों औरतों की इज्जत जो होना था वो हुआ, दोनों फैमिली की इज्जत बर्बाद हुई, दोनों फैमिली कहीं ना कहीं सफर की हैं, दोनों फैमिली में सबसे ज्यादा जान जगत भाभी का हुआ है और कहीं ना कहीं से मानसिक, शारीरिक, हर तरह का शोषण जरूर है। भले डॉलर आए हों लेकिन शोषण बहुत हुआ है और इसकी एक तरीके से हम सख्त निंदा करते हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि बजरंग दल का जो ये मैटर चल रहा है, क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है। देखिए, जहां तक अब हमारा मानना है कि बजरंग दल अगर ऐसे ऐसे मैटरों में इन्वॉल्व होने लगा तो आई थिंक सो कि जो उनका उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा। और ऐसे मैटरों में इन्वॉल्व होने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बातें कहां से कहां तक पहुंच चुकी हैं और किस हद तक जा चुकी हैं। वैसे कहीं भी समाज को अच्छा मैसेज नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए आवाज उठाइए, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना किसी ने कंप्लेन की, ना किसी ने एफआईआर की। चीजें सोशल मीडिया पे ऐसे चलती रही जैसे कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत गलत दिशा में चलती रही। या तो आप उसके लिए आवाज उठाते, उसके लिए एक्शन लेते, या आप क्या मैसेज दिए। तो यहाँ पे कहीं से किसी भी तरीके से कोई भी मामला ऐसा नहीं लगा कि वहां पे एग्जाम्पल सेट किया जाए सिवाय गलत एग्जाम्पल के। परिवार में माँ बाप की इज्जत बर्बाद हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो क्या बजरंग दल इसमें इस तरह की कार्यवाही कर सकता है? और जहां तक ये बातें आ रही कि 9 लोगों के नाम से एफआईआर हुई है और किन किन लोगों के नाम है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि राज फैमिली और तिवारी फैमिली के मेंबर्स का भी नाम है उसमें। तो कहां तक आपको लगता है कि क्या ये सही है? यहाँ पे क्या इस मैटर को इस तरीके से हवा दे दी गई है कि बात एफआईआर तक पहुंच गई है? एफआईआर करनी चाहिए थी किसी को जो वो वहां ना होकर के कहीं और हो चुकी है। तो देखिए, टॉक विद अलका का काम है कि अगर चीज चल रही है उस चीजों को, तथ्यों को डीपली जाके पता करें, इसके बाद आप तक शेयर करें। तब तक मैं बोलूंगी जब तक इन बातों की तह तक की सच्चाई सामने नहीं आ तब तक किसी तरीके का र्यूमर, अफवाह ना उड़ाएं, और क्योंकि ये अफवाह कहीं ना कहीं खुद के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो अभी तक इस बातों की कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है, तो एक भी कुछ भी कहते हैं ना कि मुंह मुंह से ही बात फैलती है, तो एक बार फिर से कोई बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू ना हो जाए, इसके लिए हम सबको ध्यान देना होगा, ऐसी बातों को तुल नहीं देना होगा। और अगर जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं वादा करती हूँ कि टॉक विद अलका और कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी होने से पहले रुक जाए और थम जाए। बस यही मुहिम रहेगी और जो भी सच रहेगा आप सब तक जरूर पहुंचेगा, इतना टॉक विद अलका का वादा है। और मैं इतना ही चाहूंगी कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना शुरू हो जाए, एक बार फिर से कोई परिवार ना परेशान हो, बस इतना ही मैं चाहूंगी। बाकी जो गलत है वो गलत है, हम गलत का सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, लेकिन चैन सुकून सबके जीवन में बना रहना चाहिए। बस इतना ही मेरी एक आप लोगों से अपील है कि अभी अफवाहों पे तब तक ध्यान ना दे जब तक इस बातों की पुष्टि दोनों फैमिली या लीगल तरीके से कहीं से भी नहीं आता है। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूंगी कल तक आप सभी तक इस बात की सच्चाई जरूर पता चले कि क्या बजरंग दल ने सच में एक्शन लिया है। और ऐसे ऐसे केस में अगर बजरंग दल एक्शन लेता है तो काफी
हद तक सराहनीय भी काम है कि अगर ऐसे मैटर और ऐसे मुद्दों को वो सामने लेकर के आ रहे हैं, अगर इस पे FIR हुई है तो भाई मानना पड़ेगा कि अब हमें कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ भी गलत होता है तो बजरंग दल या ऐसी कोई संस्था हमारे साथ खड़ी है, पग पग हमारा साथ दे रही है और उनका डट के सामना भी कर रही है, क्योंकि समाज में कहीं से भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। रही बात है कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आप उसका स्टैंड लीजिए, उसका बेजोड़ तरीके से जवाब दीजिए ताकि सामने वाला दोबारा वो गलती करने की हिम्मत ना कर सके। ऐसा सबक सिखाइए कि जीवन में हमेशा याद रखे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी ऑफिशियल लाइफ हो,